जीवन में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, महाशिवरात्रि के बाद हौसले होंगे बुलंद, तकलीफों का होगा अंत। यानी किस प्रकार धनु राशि वालों के जीवन में महाशिवरात्रि के बाद बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, किस प्रकार जीवन में तकलीफों का होगा अंत और वह कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, ग्रहों में कैसा गोचर रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो प्रिय धनु राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु और गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, परंतु महाशिवरात्रि के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपकी जिंदगी ही बदल देगा, जो आपके कार्यों में बड़ा बदलाव लाएगा, जो कि सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जीवन में जो परेशानियां, समस्याएं चल रही थी, वह अचानक से समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि बुध उदय हो चुके हैं। उदय बुध आपके भाग्य को उदय करेंगे, क्योंकि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान है। और बुध सभी के साथ अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं। शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर अपने मित्र के घर में है, तो बुध यहाँ पर पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि बुध उदय हो चुके हैं। और बुध उदय का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तीसरा भाव यह छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है। तीसरा भाव कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अब बुध उदय हो चुके हैं और वहीं शुक्र, जो कि सौंदर्य, धन के कारक होते हैं, भौतिक विलास के कारक होते हैं और जीवन में दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं और वही विवाह के कारक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाशिवरात्रि के बाद शुक्र उदय हो रहे हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, महाशिवरात्रि के बाद शुक्र का उदय होना यह सोने पर सुहागा हो जाता है। आपके हौसलों को बुलंद करेंगे, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी और जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुरंत समाप्त होंगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का उदय होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर पराक्रम, साहस और सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है। यह भाव संचार का भी माना जाता है। यह भाव जीवन में कार्यों से जुड़े हुए जो उतार चढ़ाव हैं, यहाँ पर आपके साहस को दर्शाता है। यह जीवन में संबंध को भी दर्शाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर बुध का उदय होना और वहीं महाशिवरात्रि के बाद अब शुक्र का उदय होना सोने पर सुहागा हो जाता है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, जहां पर केतु बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य का स्थान है, आपका नवम भाव, यहाँ पर भी अब सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नवम भाव यह आध्यात्मिकता का भाव होता है। यह भाव भाग्य का भाव होता है, धार्मिक कार्यों का भाव होता है और यह भाव उच्च शिक्षा का भी होता है। यानी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह भाव गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो वकील, सलाहकार, विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षक, यहाँ पर बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी बुध और शुक्र का उदय होकर अब आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सपने और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, दोनों ग्रहों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है और बुध सूर्य के साथ भी अच्छा प्रभाव देते हैं, बुध राहु के साथ भी अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पर बुध शुक्र के साथ मिलकर आपके कार्य क्षेत्र को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। जिस प्रकार जीवन में आप प्रयास कर रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे,
यहाँ पर आपके हौसलों को बुलंद रखेंगे। और जीवन में जब हौसले बुलंद होते हैं तो बिगड़े से बिगड़े कार्य तुरंत बनने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी बिगड़े कार्य लगातार बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो परेशानियां समस्याएं हैं वह अचानक समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं। बुध और शुक्र जब मिलकर प्रभाव देते हैं तो वहां पर श्री गणेश जी भगवान और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। एक जीवन में सभी कार्यों को शुभ करते हैं और एक जीवन में धन को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर मजबूत करेंगे और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। यानी प्रिय धनु राशि वालों, धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। जो आप प्रयास कर रहे थे लंबे समय से, उन कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो परेशानियां समस्याएं जीवन में चल रही थी लंबे समय से, यहाँ पर अवश्य ही सफलता के योग बनेंगे। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पे ही है, यानी सूर्य और बुध के राहु के ऊपर पड़ रही है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, गुरु की भी दृष्टि है तो यहाँ पर और पावरफुल हो जाते हैं शुक्र देव, और पावरफुल हो जाते हैं बुध। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, सफलता की नींव रखते हैं, जिससे कि जीवन की तकलीफों का होगा अंत। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर जीवन की तकलीफों का होगा अंत, यानी असली खेल अब शुरू होने जा रहा है जीवन में, जो कि महाशिवरात्रि के बाद देखने को मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से आपके सपने और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और साथ ही साथ यहाँ पर कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता के योग भी बनाते हैं। जीवन में करियर को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, नौकरी को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, अवश्य यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। अवश्य वहां पर आपके कार्यों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बदलाव करते हैं जीवन में जब ही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन और धन से जुड़े ही मामलों में सफलता देते हैं, वहीं बुध आपके व्यापार कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो कार्य क्षेत्र में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था, बड़ी हलचल चल रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध अब आपके उन बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। यानी प्रिय धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है गुरु, और गुरु की भी वहां पर दृष्टि पड़ रही है। जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी सही दिशा में प्रयास करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सही दिशा में प्रयास नहीं करता है तो जीवन भर उसे संघर्ष करना पड़ता है, वह सफल ही नहीं हो पाता है। सबसे अधिक प्रयास करता है, सबसे अधिक मेहनत करता है और वह सफल ही नहीं हो पाता है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के जीवन में इस तरह उतार चढ़ाव देखने को अवश्य ही मिल रहा होगा। वह सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है। उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी वह मेहनत कर रहे हैं, जितना वह प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं। तो प्रिय धनु राशि वालों, गुरु की दृष्टि होना और बुध और शुक्र का उदय होना, यह अब सही दिशा में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और वहां पर गुरु का आशीर्वाद है तो आप लगातार अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और वहां पर प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का प्रभाव। क्योंकि गुरु आपको सही लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं, गुरु आपको सही मार्गदर्शन कराते हैं, जिससे कि सफलता देखने को मिलती है जीवन में, जिससे कि आपके कार्य सही समय पर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि वक्त का जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और प्रयास भी अवश्य ही करें। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो वह आपका प्रयास सफलता की ओर बढ़ता है, और जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो वहां पर उन कार्य क्षेत्रों में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जो कार्य हैं वह बनेंगे, और व्यापार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। जीवन में अचानक से थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। वह अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाता है, क्योंकि वह लगातार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। मन में ठान लेता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
इसलिए प्रिय धनु राशि वालों, ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव भी होता है और कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो लगातार उपाय करता है वह लगातार सफलता की ओर बढ़ता है और जो उपाय नहीं करता है उसे जीवन में अधिक संघर्ष और उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर शुक्र और बुध बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। आपको लगातार शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। यानी प्रिय धनु राशि वालों, शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सफेद वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मजबूत होते हैं। और साथ शाम के समय माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य ही बालें और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। बुध के दिन आपको लगातार हरी वस्तु का दान करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बुध और शुक्र मजबूत होते हैं तो यह आपके सपने और आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जीवन में खुशहाली लाते हैं और साथ ही साथ जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वह आपके समाप्त होते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, यह आने वाला समय सपने को साकार करेगा। महाशिवरात्रि के बाद ग्रहों का उदय होना यह आपके जीवन में भाग्य को उदय करेगा और साथ ही साथ आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण रहेगा आने वाला समय, क्योंकि यहाँ पर शुक्र, बुध, सूर्य और राहु 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि बुध के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं परंतु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। वहीं राहु और बुध और शुक्र यह तीनों आपस में अच्छा प्रभाव देते हैं। एक जीवन में बुद्धि के कारक हैं, एक जीवन में धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और एक चतुराई के कारक हैं, छल के कारक हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय सकारात्मक रहेगा और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। ग्रहों के उपाय करें जिससे कि सफलता देखने को मिले जीवन में। तो प्रिय धनु राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा। ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और साथ ही साथ धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय धनु राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी समस्याएं चल रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।